UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज। नमस्कार, UNTV लाइव के उत्तराखंड एक नजर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रगति पचौली। चलिए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरों पर। आगामी 23 मार्च को प्रदेश की बीजेपी सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, जिसको लेकर इन दिनों सरकार और संगठन स्तर पर तैयारियां जोरों पर जारी हैं। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि आगामी 23 मार्च को सरकार के कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर उत्तराखंड के सभी जिलों में प्रभारी मंत्रियों द्वारा विकास पुस्तिकाओं का विमोचन किया जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में जगह जगह समाज कल्याण विभाग के कैंप लगाए जाएंगे। सरकार के गठन का 1 वर्ष पूरा हो रहा है। इसके लिए जो है राज्य सरकार के द्वारा कुछ कार्यक्रम तय किए गए हैं। जैसे 23 मार्च को जो जिले के प्रभारी मंत्री वो विकास पुस्तिकाओं का विमोचन करेंगे और प्रत्येक विधानसभा में भी समाज कल्याण विभाग के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तिथियों में कैंप लगाए जा रहे हैं। वहीं गैरसैंण में पेश हुए धामी सरकार के वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार लोकसभा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में आज एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने धामी सरकार के बजट को ऐतिहासिक और सराहनीय बजट करार दिया। डॉक्टर निशंक ने कहा कि धामी सरकार का ये बजट सरप्लस रहा है और राज्य सरकार अपने संसाधनों को बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रही है। ये बजट पीएम मोदी के मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान वाला बजट है। 77,407.08 करोड़ का ये प्राविधान हुआ है बजट का। तो ये बहुत बड़ी बात है कि पिछले वर्ष से 18% से भी अधिक ये बढ़ोतरी हुई है और जो राज्य की प्राप्तियां हैं उसमें भी राज्य ने अपने हाथ में माने बहुत ताकत के साथ राज्य बढ़ रहा है। तो जो कुल राज्य की जो प्राप्तियां वो 24,744.31 करोड़ दिखाया है और ये भी गत वर्ष की अपेक्षा भी 18.44% बढ़ोतरी है। मतलब इस वर्ष हम जो राज्यों के आर्थिक संसाधन हैं उनको भी हम बढ़ा करके अर्जित कर रहे हैं। ये बड़ी बात है और सबसे बड़ी बात ये है कि हमने राजस्व घाटे को कम किया है और इधर सरप्लस को बढ़ाया है। प्रदेश में आम जनता को एक बार फिर महंगाई का झटका लग सकता है। आगामी 1 अप्रैल से बिजली 12% तक महंगी हो सकती है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने इस पर मुहर भी लगा दी है। आयोग 23 मार्च को बढ़ी हुई दरें जारी कर देगा। इस बढ़ोतरी से प्रदेश के 27,50,872 उपभोक्ता प्रभावित होंगे। इस साल यूपीसीएल ने नियामक आयोग के सामने बिजली दरों में 16.96%, यूजेवीएनएल ने करीब 2.43% और पिटकुल ने 9.27% बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा था। अब बात कर लेते हैं कावड़ मेले की। सावन माह से शुरू होने वाले कावड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए हरिद्वार प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने एसपी क्राइम रेखा यादव और अन्य अधिकारियों के साथ यात्रा मार्ग तथा पार्किंग स्थलों का स्थलीय मुआयना किया। कावड़ यात्रा के दौरान सामने आने वाली पार्किंग समस्याओं एवं उसके निस्तारण के लिए अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। हमारी जो चारधाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। कांवड़ यात्रा भी इसके बाद मई के एंड में और जून में प्रारंभ हो जाती है, जो पीक पर रहती है। इसको देखते हुए हमने जो पुलिस के स्तर से व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इसमें हमने समस्त अधिकारियों के साथ भ्रमण स्टार्ट किया है, जो कंट्रोल रूम सीसीआर टावर से होते हुए जो नहर पटरी है और विभिन्न क्षेत्र है जहाँ से हमारी कांवड़ यात्रा जाती है। इसमें जो है अन्य जो विभागों का भी इसमें सामंजस्य की आवश्यकता पड़ती है, तो जो अन्य विभागीय आवश्यकताएं होंगी दूसरे विभागों से, उसको भी देखते हुए हमने इसको नोट किया है और इसको शहर के एक पार्किंग स्थलों को भी चिन्हित किया गया, कैसे इसको और व्यवस्थित सुदृढ़ किया जाए। इन्हीं सब व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारी के साथ इसमें भ्रमण किया गया, जो आगे देहात क्षेत्र में भी जो कांवड़ की यात्रा जिन मार्गों से आती है उसका भी भ्रमण कर और जो हमें विभिन्न विभागों से मदद की आवश्यकता होगी इस संबंध में उनसे पत्राचार किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं काला मोतिया यानी कि ग्लूकोमा की। एक अनुमान के अनुसार भारत में 40 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 1 करोड़ या उससे अधिक लोग काला मोतिया यानी कि ग्लूकोमा से पीड़ित हैं। अगर समय पर उचित उपचार नहीं मिला तो इनकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। ग्लूकोमा वीक के अंतिम दिन आज दून मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील ओझा ने काला मोतिया को लेकर जानकारी साझा की, साथ ही लोगों से समय रहते इसका उपचार कराने की अपील भी की।
जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आपके लिए जानने की है कि इसमें कॉमन मैन के लिए तो सिर्फ इतना है कि आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण पर्दे की नस डैमेज होने लगती है। तो शुरुआती समय में अगर इसका हमें पता चलता है तो इसका इलाज दवा से ही किया जा सकता है, लेकिन जब धीरे धीरे 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद अगर दवा असर नहीं कर पा रही है तब फिर ऑपरेशन एक विकल्प पड़ता है। लेकिन जैसे सफ़ेद मोतिया में होता है, ऑपरेशन के बाद जो रोशनी गई पूरी आ जाती है, पर इसमें जितनी रोशनी चली गई वो तो नहीं आ सकती, लेकिन जितनी है उस रोशनी को बचाने के लिए ऑपरेशन किया जाता है। तो ये मेन डिफरेंस है जिसके कारण इसकी जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा की जा रही है। तो ये थी उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरें जिनसे हमने आपको रूबरू कराया है। उत्तराखंड की अन्य खबरों को जानने के लिए आप हमें लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।